हेलो टैक्स पेयर्स, आई एम शिल्पा दास और आप सभी का स्वागत है 5 पैसा चैनल पर। बिना किसी पेनल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2024। लेकिन अगर आप इस सोच में हैं कि कैसे आईटीआर फाइल करना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपको आईटीआर फाइल करने के स्टेप्स के बारे में विस्तार में बताएंगे। हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको आईटीआर फाइल करना होता है, जिसमें आपको अपनी कमाई और उस पर भरे हुए टैक्स के बारे में बताना होता है। अभी फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 23 से लेकर 24 के लिए आईटीआर फाइल किया जा रहा है, जिसका असेसमेंट ईयर 2024 टू 25 है। आईटीआर की मदद से अगर आपने कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है तो वो आप क्लेम भी कर सकते हैं, जो कि सीधा आपके लिंक बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। आईटीआर 1 फॉर्म, आईटीआर 1 फॉर्म को सहज भी कहते हैं और इसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड की जानकारी पहले से भरी हुई होती है, जिसे आप एडिट भी कर सकते हैं। इस फॉर्म में आप अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी भी रिव्यू कर सकते हैं। आईटीआर 1 सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं जिनकी कुल कमाई फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, फैमिली, पेंशन और 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर की जाती है। साथ ही इसमें सेविंग्स अकाउंट्स, इंटरेस्ट या फिर कोई और इंटरेस्ट इनकम भी इंक्लूड की जाती है। इसमें स्पाउस और माइनर दोनों की कंबाइंड इनकम भी ली जा सकती है। चलिए अब देखते हैं स्टेप्स टू फाइल आईटीआर 1। सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर ऑनलाइन सबमिशन की, जो कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है, नहीं तो आप ई फाइलिंग होम पेज पर जाकर रजिस्टर भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर ई फाइल क्लिक करना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो वो भी आपको करना होगा। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर 2024 टू 25 चुनना है और ऑनलाइन फाइलिंग मोड सिलेक्ट करना है। अगर आपने पहले से आईटीआर की जानकारी भरी हुई है तो आप उसे भी रिज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो आप उस डिटेल्स को डिस्कार्ड करके न्यू फाइलिंग भी कर सकते हैं। फिर आपको इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स में से कोई एक एप्लीकेबल स्टेटस का चुनाव करना है। अगर आपको पता है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है तो आप इसमें आईटीआर 1 चुन सकते हैं, या फिर आप हेल्प मी डिसाइड विच आईटीआर फॉर्म टू फाइल पर जा सकते हैं। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहना है, जैसे कि फॉर्म 16, हाउस रेंट रिसीट्स, इन्वेस्टमेंट पेमेंट और प्रीमियम रिसीट्स। फिर आपको आईटीआर फाइल करने की वजह चुननी है। असेसमेंट ईयर 2024 टू 25 के लिए न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट सेट की गई है। आप ओल्ड रेजिम के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन में यस चुन सकते हैं। इसके बाद आपको आईटीआर 1 फॉर्म की प्री फिल्ड डिटेल्स को चेक करना है और उसे एडिट भी कर सकते हैं। आप इनकम और टोटल डिडक्शन को एडिट या फिर खुद भी भर सकते हैं। अगर इसके बाद कोई टैक्स लायबिलिटी निकलती है जो आपको भरनी है तो आप पे नाउ और पे लेटर में से एक को चुन सकते हैं। अगर आप पे नाउ ऑप्शन चुनते हैं तो आप ई पे टैक्स सर्विस पर चले जाएंगे। पेमेंट के बाद आपको एक सक्सेस मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद आपको रिटर्न फाइलिंग पर वापस जाना है। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं निकलती है या फिर रिफंड मिलना है तो आप प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पेज पर चले जाएंगे। फिर प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है और डिक्लेरेशन चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। वैलिडेशन के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन क्लिक करना है। आप 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक चुन सकते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया आईटीआर वी। जैसे ही आप ई वेरीफाई का प्रोसेस पूरा करते हैं वैसे ही आपके पास एक सक्सेस मैसेज आ जाएगा और साथ ही आपको ट्रांजैक्शन आईडी और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। आईटीआर 1 के अलावा आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6 और आईटीआर 7 भी होते हैं और हर किसी की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। जैसे कि आईटीआर 2 इंडिविजुअल्स और एचयूएफ इस्तेमाल करते हैं, जो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में एलिजिबल नहीं होते। आईटीआर 4 जिसे सुगम भी कहते हैं, वो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए है जिनकी कमाई फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से कम है। इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कुछ तय सेक्शंस के हिसाब से ली जाती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस आईटीआर फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके हेल्प मी डिसाइड विच आईटीआर फॉर्म टू फाइल सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ विजार्ड बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर करना होगा, जिसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म रेकमेंड कर दिया जाएगा। सो वी होप कि आपको इस वीडियो के जरिए ये बिल्कुल समझ आ गया होगा कि आपको आईटीआर कैसे फाइल करना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपके फीडबैक, सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में दें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।